हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। और हम लोग क्लास 12 में जो चैप्टर मैट्रिक्स है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 12 के जितने भी पोर्शन हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जितनी भी वीडियोज हैं जैसे ही अपलोड होंगे आप लोगों को अपडेट मिल जाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस से। तो हम लोग मैट्रिसेस जो है जेक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड हर जगह पढ़ना है। तो हम लोग उसको जब पढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जब पूरा मैट्रिसेस हो जाएगा तो हम लोग ओवरऑल एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, चाहे सीयूटी का हो या अदर्स जो भी एग्जामिनेशन है आपसे रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स है क्या? तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है। क्या है? रेक्टेंगुलर अरे। ये जो है रेक्टेंगुलर अरे है। इसमें क्या है, m नंबर ऑफ रोज होता है और n नंबर्स ऑफ कॉलम होता है। जैसे ये देखिए, मैं इसको रो से डिनोट कर रहा हूँ और इस तरह से कॉलम को डिनोट कर रहा हूँ। तो कितना नंबर ऑफ रोज है? तो m नंबर ऑफ रोज है। और कॉलम कितना है? तो n नंबर ऑफ कॉलम्स है। किसी रेक्टेंगुलर के अंदर में m इंटू n नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, जिसको हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसको लिखते हैं। ठीक है ना? उसी को लिखा है मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर। कितना नंबर है टोटल? mn नंबर इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजेंटल लाइन दैट इज कॉल्ड रो, और वर्टिकल लाइन्स कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। और ये जो आपका मैट्रिक्स है ये क्या कहलाता है? इसका ऑर्डर कहलाता है। और यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम लोग इसको समझेंगे कि ये A11 क्या है। अभी हम इसका जनरल रूप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखना क्या है कि जो ये रेक्टेंगुलर अरे के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स और मेंबर और ऑब्जेक्ट। आप किसी भी तीन नाम से इसको बुला सकते हैं। ऑब्जेक्ट बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। जितने भी यहाँ पे वैल्यूज हैं ये सब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं या ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगुलर एरे से। और जब भी हम लोग मैट्रिक्स को लिख लिए तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ऑलवेज कैपिटल लेटर A to Z। आप A से Z के बीच में किसी भी नंबर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। किसको? किसी भी मैट्रिक्स को। बहुत सारा बुक है इसको इस तरह से भी लिखता है। ठीक है, कॉलम के अंदर में बहुत सारा बुक इसको फॉलो करता है। तो आपको चाहे इस पैटर्न में दिया हो चाहे इस पैटर्न में दिया हो, ये दोनों का नाम है रेक्टेंगुलर अरे। अब हम लोग इसके जनरल रूप को जानते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म क्या है? तो जनरल फॉर्म को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चूंकि ये शुरुआती दौर है, यदि आप इसको शुरू में ही नहीं समझेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, इसलिए इसका जनरल फॉर्म को समझिएगा। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगुलर अरे लिया है। ये कितने बाय कितने का मैंने लिया है? m इंटू n। मैं इसको लिखता हूँ A11, A12, A13, A1J, A1N, A21, A22, A23, A2J, A2N, A31, A32, A33, A3J and A3N and so on, इसी तरह से। ठीक है, A
I1 A, I2 A, I3 A, IJ A, IN A, M1 A, M2 A, M3 A, M4 सॉरी A, MJ A, MN। तो ये इसका जनरल फॉर्म है। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जनरली इस तरह से, जब कितने बाई कितने का ऑर्डर हो, m इंटू n ऑर्डर का हो, तो ये उसका जनरल फॉर्म है। अभी मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है यदि मैं A11 लिखा, इसका मतलब ये जो पहला प्लेस है ये किसको डिनोट करता है, रो को, और ये जो दूसरा प्लेस है ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को। किसको डिनोट करता है, कॉलम को। यानी हम यदि किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए हम इसको पूछें कि इसका प्लेस क्या है, मैंने पूछा कि इसका प्लेस क्या है, किसका, A33 का, तो ये 33 का मतलब है ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका प्लेस है तीसरा रो और तीसरा कॉलम। इसी तरह यदि आप कहीं पे भी कोई एलिमेंट लिख लेते हैं, मैं एग्जांपल और लिख लेता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 3 4 5 -1 0 1 2 3। मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि इस जीरो का प्लेस क्या है। ये जो मैट्रिक्स जीरो है इसका प्लेस क्या है, तो देखिए ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया। तो दूसरा रो में तो 3 एलिमेंट है, लेकिन पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी ये जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी इसका प्लेस हो गया A23। तो ये जनरल फॉर्म है। इससे हमको ये पता चलता है कि उस मैट्रिक्स का प्लेस कहाँ है, उसका जगह कहाँ है। ये उसका जनरल फॉर्म है। ये सारे के सारे वैल्यू जो हैं उसको मैंने क्या नाम बोला, एलिमेंट, मेंबर या ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग लिखते हैं m इंटू n, पढ़ते हैं m बाई n, रीड एज m बाई n, रीड एज m बाई n, बट वी राइट m इंटू n। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जब ये मैट्रिक्स हम लोग समझ लिए, और ऑलवेज मैंने इसको बताया कि आप इसको किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे वो A to Z किसी भी नंबर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म जब हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है इसके टाइप्स के बारे में, किसका टाइप्स क्या है। तो हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहता क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसमें केवल एक ही रो होगा, लेकिन कॉलम के बारे में किसी तरह का कोई भी जिक्र नहीं है। जैसे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कितना है, ओनली वन रो, नॉन एज अ रो मैट्रिक्स। और उसी को हम लोग किससे जानते हैं, रो मैट्रिक्स से जानते हैं। इसका मतलब है कॉलम के बारे में जिक्र नहीं है, मतलब आप कॉलम लेने के लिए इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, देखिए 1 लिया, तो ये 1 बाई 1, एक रो एक कॉलम। फिर मैं लेता हूँ 1 2 3 4, एक ही रो है लेकिन कॉलम कितना है, 4, यानी 1 बाई 4 हो गया, एक रो 4 कॉलम। इसी तरह से आप ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही रो है लेकिन कॉलम कितना है, 8। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, रो मैट्रिक्स का। सिमिलरली सेकेंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली वन कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है, एक कॉलम, लेकिन रो के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, मतलब आप इंडिपेंडेंट है रो लेने के लिए। तो मैं इसमें एक एग्जांपल ले लिया फिर से 1, तो ये देखिए 1 रो 1 कॉलम। फिर आप ले लिए 2 3, एक रो 2 रो लेकिन कॉलम कितना है, एक है। इसी तरह 2 3 4 5, आपके पास 1 2 3 4 रो है लेकिन कॉलम कितना है, 1। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, या वॉइड भी बोल सकते हैं।
तो हम लोग इसको जीरो, नल और वॉइड किसी भी नाम से बोल सकते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लिया 0 0 0 0, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0। आपको जैसा मैट्रिक्स है आप जीरो को उस हिसाब से उतना मैट्रिक्स, उतना ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो हम लोग देखें, पहला रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड जीरो मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स से जानने से पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को जानना चाहिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है ए मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, वो कितना बाई कितना का होना चाहिए मैट्रिक्स, एम बाई एन का होना चाहिए, ये एम बाई एन का, बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट ए आई जे फॉर विच आई इक्वल टू जे। जहाँ क्या होना चाहिए, आई और जे यानी रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट मैट्रिक्स लेता हूँ A11 A12 A13 A31 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है, तो 3 बाई 3 का, मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। आप इसको देखिए, यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे पाओगे यहाँ आई और जे इक्वल है, यहाँ भी आई जे इक्वल है, यहाँ भी आई जे इक्वल है। देन A11 A12 A22 and A33, these are the numbers which is known as diagonal element of a matrix। यही जो तीनों वैल्यू है यही कहलाता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। आगे हम लोग देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है। अब जब हम लोग जान गए कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग को अब ये जानना है कि नॉन डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल में जो है उसके अलावा जितना भी वैल्यूज है दीज आर नॉन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। कह रहा है कि पहला कंडीशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना। पहला कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना, यानी वो 2 बाई 2 का होगा या 3 बाई 3 का होगा या 1 बाई 1 का होगा, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ 1, ठीक है, 2 0 0 3, ठीक है, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का। इसमें जो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है कुछ भी हो सकता है, बाद बाकी वैल्यू क्या होगा, तो सारा का सारा जीरो होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, पहला कंडीशन अब क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के लिए जरूरी क्या था, स्क्वायर का होना। अब इसमें स्क्वायर भी चाहिए और डायगोनल भी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए आप इसको, वन 0 0 0 2 0 0 0 3। तो मैंने इसको एग्जांपल में बताया कि ये डायगोनल एलिमेंट हो गया और पूरा मैट्रिक्स जो हो गया ए, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या कहता है कि सारा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो जीरो होगा, यहाँ पे कोई शक नहीं। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है
वो सेम सेम होना चाहिए। ये जो वैल्यू तीनों होगा A11, A22, A33, ये सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। यदि 1 है तो सारा में 1, 2 है तो सारे में 2, 3 है तो सारे में 3। यानी जब सारा वैल्यू हमारा सेम सेम हो जाएगा तब वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, स्केलर मैट्रिक्स का। सिमिलरली यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ इक्वल है वहाँ पे हो जाएगा 1, सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यदि ये मैट्रिक्स में सारा वैल्यू 1 हो गया तो दिस इज नॉन एज यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या कैसा कहलाया, यूनिट मैट्रिक्स कहलाया। और ये कैसा मैट्रिक्स कहलाया, स्केलर मैट्रिक्स कहलाया। ये कैसा कहलाया, तो डायगोनल। अब देखिए, हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। हर एक स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। एक ही जगह आपको समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स कैन नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन बी डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी यूनिट मैट्रिक्स बट एवरी यूनिट मैट्रिक्स कैन बी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया, यूनिट भी हो गया। नेक्स्ट है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स के लिए नाम से ही है कि कंपेयर करना। तो कंपेयर कब हो सकता है, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स है। और कंपेयर तब कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिया, एक मैंने मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने ले लिया ए, इसका ऑर्डर, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसका ऑर्डर है 2/3। दूसरा मैट्रिक्स मैंने बी लिया, इसका भी ऑर्डर है 2/3। तो ये ऑर्डर यदि इक्वल है, एक मैट्रिक्स मैंने सी ले लिया 3/3 का, तो देखो ए का जो ऑर्डर है और बी का जो ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, इसीलिए ये कंपेरेबल है। लेकिन ए का सी के साथ इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है, तो ये ए और सी कंपेरेबल नहीं होगा। कंपेरेबल तब होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा। यदि उसका ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो वो कंपेरेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तीसरा उसका जो एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स मैं ले लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मैंने नाम दे दिया ए। मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का मतलब है कि यहाँ जो A11 में है सेम वही वैल्यू B11 में है या नहीं। सिमिलरली यदि हमने यहाँ A12 में मैंने ले लिया जो वैल्यू, ठीक है, सेम यहाँ जो वैल्यू है क्या वहीं पे वो वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 है कि नहीं। इसी तरह आप देखो यहाँ पे 4 है, उस प्लेस में 4 है कि नहीं। जहाँ 8 है वहाँ 8 है कि नहीं। आप देखो जहाँ पे 6 है वहाँ पे 6 है कि नहीं। आप जहाँ पे देखो 5 है, क्या वहाँ पे 5 है कि नहीं। आप देखो कि जहाँ पे 7 है वहाँ पे 7 है कि नहीं। जहाँ 9 है उस प्लेस में 9 है कि नहीं। हर एक का कंपेयर करो, दोनों मैट्रिक्स का जो प्लेस है ए का, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट का सेम वही मैट्रिक्स का एलिमेंट का प्लेस है कि नहीं। यदि दोनों का प्लेस सेम सेम है और वैल्यू सेम है तो हम बोलेंगे वो कैसा मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया।
कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ ऑर्डर इक्वल होता है, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग देखें इस जो वीडियो है, इस वीडियो में क्या देखें, मैट्रिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। अगले क्लास की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और फिर है मल्टीप्लिकेशन। ये 4 चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।